नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में गुरु बृहस्पति कैसा फल प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, आज की डेट में मोटापा जो कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है, गुरु मोटापे के कारक ग्रह बनते हैं। गुरु संतान के भी कारक हैं, गुरु विद्या के कारक हैं, गुरु जो कि आप कितनी डिग्रियां प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, इसके कारक भी गुरु हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। तो साथियों, आज बिना किसी देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि यदि गुरु लग्न में विराजमान हो जाएं तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, लग्न में विराजमान गुरु जातक को बेहतर कंसल्टेंट बनाते हैं। यदि ये कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य करते हैं, सलाह देने का कार्य, यदि इनकी आजीविका जो है सलाह देने के कार्य से चलती है, तो यहाँ पर गुरु बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं और व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं। व्यक्ति बेहतर सलाहकार होता है, अपने जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करने वाला होता है। अनुशासन ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रिय होता है। ऐसे लोगों से वह मिलता भी नहीं जो अनुशासन का पालन ना करते हों। इनको यदि किसी चीज का नशा है तो इनको नशा है अपने कार्य का। बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, जो इनके हृदय में होता है वही इनकी जबान पर होता है। स्वाभिमान से ये कभी भी समझौता नहीं करते। 30 वर्ष की आयु के पश्चात इनको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर विराजमान देवगुरु बृहस्पति संतान भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं और शिक्षा भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो इनको बेहतर करते हैं। संतान आपको श्रेष्ठ प्राप्त होती है, आपकी शिक्षा भी उच्च होती है और उच्च श्रेणी की शिक्षा आप प्राप्त करते हैं। आपको श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है, आपसे आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ में मधुर होते हैं। और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर जाती है तो धर्म कर्म में रुचि, आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि हो जाती है। और व्यक्ति का भाग्य भी जो है, जब भी व्यक्ति को अपने भाग्य की सहायता की जरूरत पड़ती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो साथ देता है। तो इस प्रकार के परिणाम देवगुरु बृहस्पति लग्न में आकर के देते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक पर्सनैलिटी का धनी होता है ऐसा व्यक्ति। इसकी जो बाहरी सुंदरता है, जिसे शारीरिक सुंदरता कहते हैं, वो तो बेहतरीन होती ही है, साथ ही इनकी आंतरिक सुंदरता अर्थात इनके विचार भी बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी जो वाणी है वह भी बहुत मधुर होती है। शादी के बाद इनको भी मोटापे का शिकार होते हुए देखा जाता है। ये अपने ही बलबूते पर अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और अच्छी खासी क्रिएट करते हैं। इनकी जो संतान होती है उनको भी इनसे हेरिडिटी में मोटापा जरूर पहुंचता है। अब साथियों, बात कर लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब भी पराक्रम का भाव या तृतीय भाव जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, या ये व्यक्ति जो है किसी से आसानी से ना तो किसी से बोलता मिलता है और ना ही ज़्यादा बातचीत करता है। उसको अपना ज़्यादातर समय अध्ययन में बिताना पसंद होता है। विद्या प्राप्ति के लिए हो सकता है इनको कुछ समय के लिए स्कूल या कॉलेज के दौरान अपनी माता से दूर रहना पड़े। आगे चल करके ये भी धार्मिक क्षेत्र में या धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि लेते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हैं। साथियों, अब बात करते हैं, जब भी गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा कामुक बना देते हैं। कई बार ये बहुत अच्छे अवसर खुद खो बैठते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, परंतु इनकी जो विद्या है वो किसी और फील्ड में होती है
और इनका जो व्यवसाय है वो किसी और फील्ड में होता है। इनको संतान या तो देरी से प्राप्त होती है या फिर इनको संतान से सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। साथियों, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म में जरूरत से ज्यादा रुचि लेता है। ये ऐसे फील्ड में होते हैं जहां पर इनका कार्य किसी को सलाह देना होता है और उसी से इनकी आजीविका चलती है। प्रसिद्धि का योग भी यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति इनके लिए बनाते हैं। आकस्मिक धन इनको समय समय पर प्राप्ति होती रहती है और इनको एक श्रेष्ठ संतान मिलती है जो इनके नाम को अवश्य ही रोशन कर देती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति रोग, रिपु और ऋण के भाव यानी छठवें भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। यह कभी भी अपने दिल की बात किसी के सामने जाहिर करना पसंद नहीं करता। बहुत अच्छा सलाहकार होता है, परंतु यदि इनकी सलाह आपको माननी हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा करके ही इनकी सलाह माने। ये व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं। ये आज कल की नहीं सोचते बल्कि ये 10 वर्ष बाद की प्लानिंग पहले से करके सुनिश्चित हो जाते हैं। इनका जो शारीरिक गठन होता है वह दुबला होता है, छरहरा होता है। संतान पर ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। जितनी इनकी क्षमता होती है उससे भी अधिक ये खर्चा संतान पर करते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं जब भी गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सप्तम भाव जो है वो रिलेशनशिप का भाव है। यहाँ पर जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो विवाह के पश्चात अवश्य हो जाता है। यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह करें तो इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और सफल रहता है। तार्किक ये गजब के होते हैं। जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर ये कभी भी अंधविश्वास या किसी प्रकार की किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते। जिस भी फील्ड में इनकी करियर की शुरुआत होती है, चाहे ये निचले स्तर से इनकी शुरुआत होती हो, परंतु जिस संगठन में भी ये करियर की शुरुआत करते हैं उस संगठन में ये शिखर पर अवश्य पहुंच जाते हैं। इनको भी यात्रा करना पसंद होता है और घर से दूर जाकर इनका भाग्योदय अवश्य होता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही पक्का होता है। अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसी चीजें जो उसने कभी सोची भी नहीं होती हैं वह अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर धैर्य से प्राप्त करता है। 40 वर्ष के बाद इनकी रुचि आध्यात्म में जरूरत से ज़्यादा हो जाती है और वे इसमें एक्सीलेंस पर भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बहुत ही निकट के मित्रों से धोखा अवश्य मिलता है। साथियों, अब बात करते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इनको मोटापे का सामना करना ही पड़ेगा। इनका भाग्योदय और मोटापा दोनों ही 30 वर्ष की आयु के पश्चात शुरू हो जाते हैं। शिक्षा किसी और फील्ड में लेते हैं और इनका जो कार्य है यानी कि बिजनेस या नौकरी वो किसी और फील्ड में होती है। सरकारी नौकरी, यदि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इनको सरकारी नौकरी सहज रूप से प्राप्त हो जाती है यदि ये प्रयास करें तो। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति राजयोग का निर्माण अवश्य करते हैं इनके लिए। और यदि ये रिस्क प्रेमी इनको कहा जाए, रिस्क लेने वाला कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रिस्क लेकर के ये कार्य करते हैं और उसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चाहे उसमें ज्ञान की कमी ही क्यों ना हो, परंतु जितना भी ज्ञान इनके पास होता है उसका ये प्रैक्टिकल उपयोग जरूर करते हैं। चरित्र को ये भी अपने संभाल करके रखते हैं और पूरा जीवन जो है इनका लग्जरी में ही बीतता है। ये ना तो
किसी पर अन्याय करते हैं, ना किसी का अन्याय सहन करते हैं, बल्कि ये सबको न्याय दिलाने का कार्य भी करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में जब भी विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिल सकता है। तो साथियों, एकादश भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो चाहे ये स्त्री हो या पुरुष हो, सुंदर तो बहुत होते हैं, परंतु मोटापे की वजह से ये अपनी सुंदरता खो बैठते हैं। विद्या और व्यवसाय इनका भी अलग अलग होता है। कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं और उस क्षेत्र को ये बीच में छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। सरकारी नौकरी का इनको भी जरूर प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सरकारी नौकरी भी सहज रूप से लगती है और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति इनके लिए राजयोग का निर्माण भी अवश्य करते हैं। शादी के पश्चात इनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते देखे गए और ये योग स्पष्ट रूप से बनता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश यानी कि व्यय भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आलस्य के कारण इन जो है कई अच्छे अवसरों को खो बैठता है। इतना आलस्य ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। और आप देखेंगे कि मितभाषी होता है, कंजूस ऐसा व्यक्ति गजब का होता है। आप देखेंगे कि ये अपने आप में खोए रहते हैं, इनको लिखना पढ़ना पसंद होता है और किसी एक प्रकार के पर्टिकुलर साहित्य को ये स्वयं भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। यात्रा करने के प्रेमी होते हैं। तो साथियों, आज हमने देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के विभिन्न 12 भावों में परिणाम देखे। साथियों, आपकी चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने देवगुरु बृहस्पति को भाव के आधार पर फलित किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो की समाप्ति होती है। जय श्री राम।